हमारे दारुया के भूतपूर्व चेयरमैन श्रीमती पूजा चौधरी जी के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम हो रही है। इस कार्यक्रम में मंच पर सुशोभित हो रहे हैं हमारे दारुया के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभात गुप्ता जी, साथ में है दारुया म्युनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल की हिंदी की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती विजयलक्ष्मी मैडम जी, और साथ में है हमारे रसिक सर, संदीप मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल जितेंद्र सर, सर सैयद अहमद स्कूल के टीआईसी सर, टैक्स मैको स्कूल के श्री प्रेमचंद सर और भी वरिष्ठ गणमान्य अतिथिगण, और साथ ही साथ दारुया शिशु विकास केंद्र के सेक्रेटरी श्री कार्तिक सर, हमारे बीच है भास्कर सर। मैं आप सभी गणमान्य अतिथिगणों को हार्दिक प्रणाम जनाता हूँ और दारुया के सभी नगर निवासियों को आज के इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। आज का दिन आज से लगभग 134 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारे देश में एक नन्हा मुन्ना बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहा। उस समय का जो समाज था वह समाज जात पात ऊंच नीच संकीर्ण बंधनों में जकड़ा हुआ समाज था, और साथ ही साथ 1891 की बात है, आज ही की 14 अप्रैल की बात है। उस समय हम लोग ब्रिटिश पराधीनता से जकड़े हुए थे। ऐसे समाज में एक बालक का जन्म होता है और वो बालक बचपन से ही प्रतिभावान रहा है। उनमें पढ़ने की अद्भुत लौकिक क्षमता थी। वो बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र से ही वो विद्यालयों में पढ़ना चाहते थे। उनके पिता जहाँ भी लेकर के गए, उस समय का समाज ऊंच नीच और जात पात का समाज था। उन्हें किसी भी स्कूलों में, किसी भी विद्यालयों में एडमिशन नामांकन नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वो भी कहा तो स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उनसे कहा कि तुम पढ़ोगे, लेकिन स्कूल के बाहर, स्कूल के कमरे में तुम्हें बैठने की अनुमति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्कूल के कमरे में जो है, जो उच्च वर्ण के लोग हैं वही बैठ करके शिक्षण ग्रहण करते हैं। तुम्हें बाहर बैठकर पढ़ना होगा। उन्होंने वो भी मंजूर कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं बाहर ही बैठकर पढ़ूंगा, मगर मुझे आपसे शिक्षण लेनी है। इस प्रकार से कठिन परिस्थितियों को झेलता हुआ वो बालक बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और हर क्लास में ऊंचे अंकों से उत्तीर्ण होता गया। धीरे धीरे करके उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री तक की डिग्री उपाधि प्राप्त की। आगे चल करके उन्हें और पढ़ने का मौका मिला और वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के अपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। फिर आगे चल करके लंदन यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने इकोनॉमिक्स से अपना पीएचडी पूरा किया। इस प्रकार से वे शिक्षण को प्राप्त कर वापस हमारे देश में आए और देश में आकर के उन्होंने विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उनका संपर्क गांधी जी से भी हुआ। 1932 में पूना पैक्ट के साथ गांधी जी के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का काफी समझौता हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अभूतपूर्व भूमिका रही है। धीरे धीरे करके 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के बाद सबसे बड़ी चिंता थी कि हमारा अपना कानून कैसे बने, क्योंकि उस समय तक लगभग 200 वर्षों तक पराधीन भारत में जो कानून था वह कानून लंदन से बनकर आता था और यहाँ पालन होता था। लेकिन अब जरूरत थी, अब वक्त था, देश जब अपना है तो कानून भी अपना होगा और इस कानून को
संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये संविधान हमें सिखाती है, हमें बताती है कि हमें एक नियमबद्ध होकर के चलना है, हमें कानून के दायरे में रहना है, हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हम अनुशासन में रहेंगे। जब तक हमारे अंदर अनुशासन नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगी, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। और यदि देश का विकास करना है, अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाना है, तो सबसे पहले हर नागरिक को अपने आप में अनुशासन में रहना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। जो कर्तव्य है हमें वही करना है, जो काम नहीं करना चाहिए उसे कदापि नहीं करना है। तभी जो है उनके द्वारा बनाए गए कानून का अक्षरशः पालन होगा। साथ ही साथ मैं तमाम माता पिताओं से और दारुया के नगर निवासियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें। आजकल के बच्चे बहुत कम उम्र में ही अभी भी देखने को मिलता है कि 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ऐसा कदापि मत कीजिए। आप लोग अधिक से अधिक डिग्रियां प्राप्त कीजिए। नौकरी के चलते जो है आप अपनी पढ़ाई को अधूरा नहीं कीजिए, पढ़ाई पूरा कीजिए। नौकरी तो अपने आप आपको मिलेगी। आप अपने आप को ऐसा तैयार कर लीजिए कि नौकरी ढूंढना नहीं पड़े, बल्कि लोग ढूंढ करके आपको नौकरी दे। तो सभी गार्जियन से, अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, केवल आईसीएसई या सीबीएसई के पढ़ाने से आपका बच्चा बड़ा नहीं हो सकता है। आप नॉर्मल जो सरकारी स्कूल है, जो बेसिकल गवर्नमेंट का स्कूल है, आप उस स्कूल से ही बच्चों को शिक्षण व्यवस्था कीजिए। बच्चा आगे बढ़ेगा, आपका बच्चा कॉलेज में जाएगा, विश्वविद्यालय में जाएगा और भी विभिन्न प्रकार की जो डिग्रियां हैं वह भी हासिल करके अपने देश का नाम रोशन करेगा। तो आगे बढ़ना है, अगर देश को ऊंचा उठाना है तो हमें अधिक से अधिक अपने बच्चों को शिक्षा देना होगा। जब तक आप बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, उन्हें जगाएंगे नहीं, तब तक बच्चा जगेगा नहीं। आजकल का बच्चा देख रहे हैं कि किस तरह से मोबाइल में व्यस्त रह रहा है। उन्हें वहां से भी विरोध करना होगा, उन्हें वहां से भी दूर हटाना होगा और किताबों में ध्यान दिलाना होगा। तब जाकर के हमारे देश का भविष्य सुधर सकता है, हमारे समाज का भविष्य सुधर सकता है। और साथ ही साथ मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को ऊंच नीच जात पात सभी भेदभाव को दूर करके एक साथ मिलकर रहना और चलना सिखाए हैं। हम सभी आज इस मंच से शपथ लेंगे कि दारुया के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। जात पात ऊंच नीच की सारी भेदभाव को दूर करके हम लोगों का जो कर्म होगा एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। जब तक हम लोग एक साथ मिलकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम लोगों के राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, हमारे समाज का निर्माण नहीं होगा। तो अगर हमें दारुया को और आगे उठाना है, उन्नति की तरफ ले जाना है, तो सभी